Hello, dear respected doctors and parents. Welcome to AS NEET. First of all, Happy New Year to each and everyone, and I'm wishing you a year filled with the health, happiness, and success. Again, Happy New Year to each and everyone. तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये जो नया साल है ये वो सारी खुशियां लेके आए जो कि आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो इस उम्मीद के साथ में कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नीट 2024 काउंसलिंग है ये भी आपकी स्मूथ तरीके से हो बिना किसी टेंशन के बिना किसी पैनिक के। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको इस वीडियो के थ्रू हम आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकता है। एनआरआई जो सर्टिफिकेट के लिए एनआरआई जो नोटिस आया था कन्वर्जन के लिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियरिटी आपको दूंगा। इसके अलावा जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है स्टूडेंट के साथ में कि क्या क्या चीजें होंगी और कब कब होंगी उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से और चीजों को समझने की कोशिश करना। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर करना। जितनी ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक आप करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट रहेगा और हमें एक एग्जाम्पल सेट रहेगा हमारे लिए कि आप इस चैनल को लाइक करते हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हम करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो जरूर लाइक करिएगा। सुपर थिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल है या फिर आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ प्रोडक्ट अगर आप बाय करना चाहते हो तो वो भी नीचे गिवन है। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए भी आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके कि क्या चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस ये कर लेता हूँ कि जो नीट 2024 के लिए एनआरआई कन्वर्जन के लिए जो नोटिफिकेशन सबसे पहले ये तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ कि चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लस कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन जो आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर ये पहले भी पब्लिश हुआ था यानी कि कल मैंने इसको अपडेट कर दिया था इसके बारे में एनआरआई कन्वर्जन। अब जो कि मैं आपको क्या इस चीज में बताना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि 31 दिसंबर 2024 से यानी कि 12 बजे से आपका करना था 1 जनवरी 2024 तक आपको एनआरआई कन्वर्जन के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। और जो प्रोसेस है वो आप सब लोग जानते ही हो तो ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आती है जो कि अभी क्वालिफाई नहीं है और क्वालिफाई कट ऑफ जो है वो रिवाइज होने का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 3 जनवरी को आने वाला है। लेकिन 3 जनवरी से पहले जो भी स्टूडेंट एनआरआई से एडमिशन लेना चाहते हैं जो क्वालिफाई नहीं है उनके सामने तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि सर जब 1 जनवरी को ही हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो हम क्वालिफाई नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा राउंड फर्स्ट का कि क्या है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर तो 1 जनवरी से पहले जो कि आज ही है आप सब लोग जानते हो इससे पहले कट ऑफ रिवाइज नहीं होती है तो आप क्वालिफाई नहीं हो और क्वालिफाई नहीं हो तो आप ये चीज कर नहीं पाओगे जिसमें कि आप एनआरआई के लिए एडमिशन ले पाओ। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट राउंड के ऊपर जहां पर कि ये रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हुए थे। अब कैसे ओपन हुए थे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप चेक करोगे कि यहाँ पर आप चेक करोगे 1 नवंबर को डेट है जिसको आप चेक करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर चेक करो ये वाला नोटिफिकेशन जिसमें कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नोटिस फॉर री ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन नेशनलिटी यहाँ पर चेक करो एनआरआई है जो है उसको रीओपन किया गया है राउंड फर्स्ट के लिए जो कि डेट पहले पब्लिश हो चुकी थी लेकिन उसको रीओपन किया गया है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया इसको आप ओपन करके देख लो या फिर मैं दिखा देता हूँ चलो आपको ओपन करके। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है 1 नवंबर 2024 राउंड फर्स्ट के लिए एनआरआई कन्वर्जन का आपका नोटिफिकेशन जिसमें कि ये बताया गया था कि जो स्टूडेंट जिन्होंने की पहले से रजिस्ट्रेशन पहले से जो अपलोड कर चुके थे डॉक्यूमेंट्स उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कैंडिडेट हु हैज सेंट देयर एनआरआई डॉक्यूमेंट अर्लियर एंड हैव बीन कन्वर्टेड टू एनआरआई जिन्होंने पहले से डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं कन्वर्ट हो चुके हैं नीड नॉट सेंड देयर डॉक्यूमेंट अगेन। तो अगेन का मतलब है कि दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट के लिए फिर से ओपन हुई थी जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन या फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए थे यानी कि नहीं करवाया था। अब इससे आपको क्या समझ में आता है जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपको एग्जांपल देके जरूर समझाता हूं कि क्या चीजें हैं और कैसे ये चीजें होने वाली हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि आपने नोटिस देखा कि ये नोटिस 31 दिसंबर को आया हुआ था
कि आपको 1 जनवरी तक ही आपका एनआरआई कन्वर्जन करवाना है, लेकिन ये डेट आपकी एक्सटेंड होगी अगर इससे पहले, इस डेट से पहले जो कि आज ही है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि ये डेट आपके निकल चुकी हो और कट ऑफ रिवाइज ना हुई हो। तो अब आती है बात उस पर कि कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकता है। ये डेट तो मैंने आपको दिखा दी, तो आई थिंक उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अभी तक ये जो कट ऑफ रिविजन, सॉरी, ये जो एनआरआई डॉक्यूमेंट कन्वर्जन वाली डेट है ये एक्सटेंड हो सकती है, जो कि मुझे कॉल भी उन्होंने किया, उनको भी मैंने ये चीज समझाई। बाकी मैं पिछले काफी टाइम से आपको चीजें समझा रहा हूँ कि डेट एक्सटेंड होना ही है, और ये आप सब लोग जानते हो। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी, जो कन्वर्जन की डेट थी, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कंफ्यूजन था, आई थिंक अब आपका दूर हो गया होगा। ये डेट एक्सटेंड होगी जब आपकी कट ऑफ रिवाइज होगी। कब होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कब कर ही लेते हैं कि अब बाकी कन्वर्जन डेट कब तक आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये शेड्यूल मैं कब से आपको दिखा रहा हूँ कि आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी है तो उसमें आपकी चॉइस फिलिंग जो है एंड होनी थी। तो 1 जनवरी तो आप चेक करो कि यहाँ पर रात को, यानी कि 31 को ही रात को 12 बजे की तो एंड हो चुकी है चॉइस फिलिंग, लेकिन लॉकिंग आप कर सकते हो 1 जनवरी को रात को 12 बजे, सॉरी 1 बजे तक, सॉरी 12 बजे तक, 11:55 तक आप यहाँ पर इसको एज पर द सर्वर टाइम 1 जनवरी को लॉक कर सकते हो। यानी कि ये जो डेट थी ये तो खत्म हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। चॉइस लॉक तो तब करोगे जब आप चॉइस कुछ करोगे। चॉइस फिलिंग ही ओपन नहीं हुई, क्योंकि ना तो सीट मैट्रिक्स अभी तक पब्लिश हुआ है, ना ही कुछ और चीजें पब्लिश हुई है। तो ये था बताने का मतलब। अब कहने का मतलब ये है कि ये राउंड एक्सटेंड होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये राउंड एक्सटेंड क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये राउंड एक्सटेंड होगा जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो या फिर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो, तो हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है 3 जनवरी को आना है। अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको सामने दिखा के बताता हूँ, ताकि आपको कोई चीजें प्रॉब्लम ना हो। तो 3 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है इसी चीज के लिए कि कट ऑफ रिवाइज कितनी होनी है, जो और जो पीडब्ल्यूडी की जो सीटें हैं कन्वर्जन होनी है, उनका बारे में क्या करना है, उन सब के बारे में डिसीजन 3 जनवरी को आना है। अब 3 जनवरी को आना है तो उससे पहले आपकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज होनी चाहिए, या फिर उसके बाद में तो गवर्नमेंट क्लियर इसको कर ही देगी। अब क्योंकि 1 जनवरी है और 3 जनवरी को डिसीजन आना है, तो आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। हो सकता है कि 10 दिसंबर तक ये चली जाए, ये मैंने आपको कल बता दिया था। 10 दिसंबर तक तो आपको जानी चाहिए, और अगर जानी चाहिए तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, और आगे के जितने भी राउंड्स हैं वो बाद में यानी कि डिले होंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर तो मान लो कि ये तो अपन ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटे से पहले अगर हम स्टेट में मान लो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहां के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी कट ऑफ रिवाइज होगी, जिस भी डेट को कट ऑफ रिवाइज होगी, उसके बाद में जो भी ओपन स्टेट है या फिर आपके खुद के स्टेट हैं, वो एक बार फिर अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। कुछ स्टेट हैं जिन्होंने के रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया, लेकिन ये जो है जरूर ओपन करेंगे। जैसे कि पंजाब स्टेट का मैंने कल आपको शेड्यूल दिखाया, उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किए हैं। करने का मतलब ये भी नहीं था, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि कट ऑफ रिवाइज हुई नहीं है, तो वो क्यों करते हैं। अब चेंजेस तो बाद में किए जा सकते हैं, शेड्यूल तो पहले भी था। अब ऐसे अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की काउंसलिंग है वो 26 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। 27 26 से, यानी कि 27 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी स्टेट हैं ओपन स्टेट हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, और भी बहुत सारे स्टेट, तो जहां पर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्योंकि क्वालिफाई आप नहीं थे, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही कट ऑफ रिवाइज होगी वहां के रजिस्ट्रेशन भी रीओपन होंगे, और रीओपन होंगे तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अदरवाइज जिस चीज के लिए ये काउंसलिंग हो रही है, सीटें फिल करने के लिए, तो वो सीटें हो फिल ही नहीं हो पाएंगी, तो काउंसलिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि इस साल ये चीजें बहुत ही ज्यादा डिले हो रही हैं, बट डिले हो रही हैं कोई बात नहीं है, घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर एएस नीट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज ऑथेंटिसिटी के साथ में बताई जाती है। हो सकता है हम भी इंसान हैं, कभी गलती हो सकती है, लेकिन इन केस अगर गलती हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर करेंगे कि इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बट ये इस तरीके से है। बट एज ऑफ नाउ अभी तक यही अपडेट है कि आपकी कट ऑफ रिवीजन कभी भी किसी भी टाइम तक हो सकता है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी हो सकती है। जैसे ही होगा हम आपके लिए वीडियो बनाकर गाइड करेंगे, कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो भी हम आपको गाइड कर देंगे, और कब तक ओपन है
वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर गाइड कर देंगे। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ जो बाकी स्टेट्स में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, कौन सी ब्रांच आपको कहाँ पर मिल सकती है, उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। तो पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बार फिर मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट, जो आपका एनआरआई वाले डॉक्यूमेंट्स थे, एनआरआई जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि आपके लिए ये विंडो फिर से ओपन हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट राउंड का देके बताया। इनकेस अगर ये सारी चीजें जो आपको मैं डाटा के साथ में बताता हूँ, अगर ये नहीं होती है, तो इसमें ना तो आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि डाटा डिले हो सकता है बट डिनाई नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अभी तक जो हमने आपको बताया तो वही चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो राउंड है वो थोड़ा डिले होगा, हो ही रहा है ऑब्वियसली। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको गाइड कर देंगे हर चीज के बारे में। और कट ऑफ रिवीजन आपकी किसी भी टाइम पे आ सकती है। अब कितनी आएगी तो देखो, जहां तक मेरा मानना है, हमने पहले भी बोला था कि 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए। अगर इनकेस नहीं होती है तो आप और मैं क्या कर लेंगे, आप मुझे बताओ। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, वो अपन को मानना ही पड़ेगा। अपन अपने मानने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो डेटा मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि कितनी भी सीटें वैकेंट फिर भी रही थी, यानी कि बहुत सारी सीटें 0 परसेंटाइल नहीं करने की वजह से रही थी, 3000, 4000, 5000। लेकिन जब तक कट ऑफ 0 करी गई थी तो उसके बाद में सीटें बहुत ही कम, 1400-1500 सीटें वैकेंट रही थी ओनली। लेकिन इस साल क्या हो सकता है, तो मेरा मानना है 0 से 10 के बीच में हो सकती है, या फिर ऊपर भी हो जाएगी। तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बात आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो एनआरआई का मैंने बता दिया कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो रही है, राउंड 3 भी एक्सटेंड होगा, हो ही रहा है। इसके अलावा जो आपकी परसेंटाइल है वो कभी भी 0 या फिर 10 के बीच में 20, 25, 30 जितनी भी होगी हम आपको गाइड कर देंगे। बट जो डाटा मैंने समझाया हुआ है पीछे के वीडियोस में, जिन्होंने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, ये वीडियो देखा है, और इनकेस मान लो कि 0 कट ऑफ नहीं होती है, तो आके ये मत बोलना कि 0 नहीं हुई है, आपने तो 0 बताया था। अब 0 बताया था लेकिन उसकी कंडीशन भी हमने बहुत सारी बताई थी, वो भी जरूर आप ध्यान में रखना। तो ये थी अपडेट। इसके अलावा सारी चीजें जैसे जैसे आती रहेंगी। स्टेट्स के लिए मैंने बता दी है, आपको स्टेट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके रजिस्ट्रेशन भी फिर से ओपन होंगे, तो वहां पर भी आप रजिस्टर कर पाओगे। तो जो भी डिले हो रहा है वो हर जगह के लिए डिले होगा, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स या फिर परेशानियां आपको सामने आ रही थी, इस वीडियो से थोड़ी कम हुई होगी। अगर कुछ इंफॉर्मेटिव या फिर कुछ वैल्यू इस वीडियो ने आपके जो माइंड है या फिर आपके लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी हो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा, उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी, और हम आपके लिए बेटर काम कर पाएंगे। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हो सके तो आपका यह साल जो है उस सभी स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स के लिए अच्छा रहे, जो कि आप चाह रहे हो, सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट हो। जय हिंद, जय भारत।